नमस्कार दोस्तों, बिस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। कनिष्क सहायक मॉक टेस्ट सीरीज चली थी जिसके 13 भाग आज पूरे हो गए हैं। दूसरा भाग हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं कुछ बता दूं आपको। चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। अगर आप मॉक टेस्ट अभी तक दिया नहीं है तो पहले आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद ही वीडियो देखिए। अगर आप मॉक टेस्ट ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है। साथ में आपको बताना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट सिर्फ एक बार दें, जिससे आपकी एक ही बार में आपका जो स्कोर है वो काउंट हो सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है। तो राज्य का लिंगानुपात है 963 और भारत की बात करें तो 943 भारत का वर्तमान में 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात है। उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो अल्मोड़ा का है, जो कि 1139 यहाँ पे लिंगानुपात है। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें उत्तराखंड में तो 880 यहाँ पे लिंगानुपात है, जो कि हरिद्वार जनपद का है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है। तो जौनसारी जनजाति पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है। जौनसारी राज्य की यहाँ पे दूसरे सबसे बड़ा समुदाय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य पौधरोपण नीति लागू की गई थी। तो 6 जून 2006 को राज्य पौधरोपण नीति लागू की थी। जो राज्य पौधरोपण नीति है, उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने यह नीति अपनाई थी। तीसरे क्वेश्चन से चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अट्टा सट्टा क्या है। तो अट्टा सट्टा एक वैवाहिक प्रथा है और इसे अग्वार शाटो भी कहा जाता है। हिंदी क्षेत्र की बात करते इसे विनिमय विवाह भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जकात क्या है। तो जकात एक टैक्स है। ये टैक्स ब्रिटिश शासन के समय नेपाल की सीमा और जौजवी के जो यहाँ पे धारचूला और सीतापुल आसपास के यहाँ पे अस्थायी पुलों का निर्माण किया जाता था, और इनसे जो जानवर गुजरते थे उन पर प्रति जानवर की दर से जो टैक्स वसूला जाता था उसे जकात कहा जाता था। छठवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा संचालित होती है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करें तो ये कुमाऊं विकास निगम प्लस ITBP देन भारत विदेश मंत्रालय के द्वारा संचालित होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे कुमाऊं मंडल यहाँ पे आंसर होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कामेत पर्वत की समुद्र तल से कितनी हाइट है। तो 7756 यहाँ पे कामेत पर्वत की समुद्र तल से हाइट है। 7434 की बात करें तो नंदा देवी पूर्वी की, और नंदा देवी की बात करें तो 7817 मीटर यहाँ पे हाइट है। और नंदा घुघुती की बात करें तो 6309। लगभग आपको 10 टॉप चोटियाँ उत्तराखंड की याद होनी चाहिए। पंचाचूली की बात करें तो 6904। ठीक है, तो याद रखें आप। और जेलंग पर्वत आपका उत्तरकाशी में है, 5871 यहाँ पे वर्तमान में इसकी हाइट है। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। खारी मध्यकालीन उत्तराखंड का एक अन्य मापक पात्र है। खारी कितने द्रोण की होती थी। तो खारी होती थी आपकी 20 द्रोण की, और एक द्रोण बराबर होता था यहाँ पे 10 पाथा, और एक पाथा बराबर 4 माणा होता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मंडवा या कोदा, वह वनस्पतिक नाम। तो वैज्ञानिक नामों से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सवाल बन रहे हैं। तो इसका आंसर था इंसुलिना कारकोवा। तो मंडवा को यहाँ पे पहाड़ी अन्न, जिसे दक्षिण भारत की बात करें तो रागी कहा जाता है। गरीबों का खाद्यान्न भी मंडवा को कहा जाता है। और इसके फायदे की बात करें तो डायबिटीज़, मधुमेह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है। ब्रह्म कमल को हिमाचल में किस नाम से जाना जाता है। तो दूधाफल नाम से ब्रह्म कमल को हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। खिलने के समय की बात करें तो जुलाई से सितंबर तक ब्रह्म कमल खिलता है। और कश्मीर में नाम की बात करें तो गिलगित कश्मीर में ब्रह्म कमल को कहा जाता है। और ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है। लाल कुर्ती बाजार उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अभी लास्ट फर्स्ट एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से सवाल बने थे। लाल कुर्ती बाजार ही शायद क्वेश्चन था। तो ये आपका रानीखेत में, और रानीखेत की कुछ और बाज़ार डिस्कस करते तो यहाँ पे है खड़ी बाज़ार और ज़रूरी बाज़ार रानीखेत के महत्वपूर्ण बाज़ार हैं।
ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा अल्मोड़ा के बाज़ार देखते हैं। तो यहाँ पे है पठाल बाज़ार और लाल बाज़ार, ठीक है। और पिथौरागढ़ की बात करें तो बड़ा बाज़ार और यहाँ पे नया बाज़ार है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना मनोहर श्याम जोशी की है? तो क्या कश्यप हम लोग, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे मनोहर श्याम जोशी की रचना हो जाएगी। 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जगत सिंह चौधरी को आर्यभट्ट सम्मान दिया गया था। तो 2006 के दौरान जगत सिंह चौधरी को आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1995 के दौरान जगत सिंह चौधरी को यहाँ पे गौरा देवी सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बैरास कुंड किस जनपद में स्थित है? तो आपका चमोली जनपद में है। इस विषय में कहा जाता है कि रावण ने इसी स्थान पर अपने 10 ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 शीरों की यहाँ पे आहुति दी थी। तो ये चमोली के दशोली ब्लॉक में स्थित है, तो ब्लॉक भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन का इतिहास किसकी पुस्तक है? तो यह है योगेश धस्माना की। जल्दी हमारा उत्तराखंड बुक से पूरी यहाँ पे सीरीज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1879 के दौरान उत्तराखंड में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 17वां क्वेश्चन है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1989 के दौरान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, ढालीपुर विद्युत जल परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो ये आपका यमुना नदी पे। और नेक्स्ट है आपका जोशीमठ औली रोपवे किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अक्टूबर 1993 के दौरान जो जोशीमठ औली रोपवे है, यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। 20वां क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना कब हुई थी? तो 18 सितंबर 1997 को। काफ़ी सारे लोगों ने इसका आंसर गलत दिया। आई होप आपको 97 याद होगा, लेकिन डेट सहित यहाँ पे आपको याद रखना है। 24 फरवरी 1960 को 3 जनपद बने थे, ठीक है। तो ये भी याद रखना, चमोली जनपद, उत्तरकाशी जनपद एंड पिथौरागढ़ जनपद, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।